हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल WKH में। आज जो हम लोग बात करने वाले हैं वो है चाइना का जो अनसक्सेसफुल रहा कोविड को मेंटेन करना। कैसे चाइना में एक नया सब वेरिएंट ओमिक्रॉन का निकला है जो है BF7। उसी के बारे में आज डिस्कस करेंगे कि चाइना में कैसे वो विस्तारित रूप से बढ़ा और क्या रिपोर्ट कर रहा है। आगे सब हम लोग चर्चा इस वीडियो में करेंगे। और देखिए, ये मत समझिएगा कि ये चाइना के लिए है, ये भारत के लिए भी है, क्योंकि भारत चाइना से सटा हुआ है। तो यदि चाइना में यदि ये ओमिक्रॉन का वेरिएंट यदि वो बहुत ज़्यादा कहर बरत पा रहा है तो आगे चल के भारत में भी ये कहर बर पाएगा। इसलिए पहले ये देखिए कि चाइना में क्या हाल है। इन 19 days 60% ऑफ पॉपुलेशन ऑफ चाइना विल पॉजिटिव, मतलब सिर्फ 90 दिनों के बाद ही चाइना की लगभग 60% आबादी इस BF7 जो वेरिएंट का नाम है उससे इन्फेक्टेड रहेगी। बात समझ में आ रहा है? चलिए आगे। अप्रॉक्स 10 लाख पीपल विल डाई, 10 लाख आदमी इसमें मर सकता है या उससे ज़्यादा भी हो सकता है। ये एक सिर्फ एक मतलब अनुमानित एक आंकड़ा है कि 10 लाख आदमी इससे मर सकता है। आगे, दिस इज सब वेरिएंट ऑफ ओमिक्रॉन जो आपको बोले, ये एक सब वेरिएंट है ओमिक्रॉन का जिसका नाम BF7 रखा हुआ है। दिस सिचुएशन हैपन इन चाइना बिकॉज रीओपन ऑफ मार्केट। देखिए क्या हुआ है कि चाइना का जो जीरो कोविड पॉलिसी था उसका अब धज्जी वहां पर उड़ रहा है। क्यों? क्योंकि आदमी बहुत दिन तक घर में बंद रहा, अब मार्केट नहीं निकला, तो उससे मतलब मन बहुत ज़्यादा मतलब विचलित होने लगा। उसके कारण वहाँ पर प्रोटेस्ट होने लगा। लास्ट में जो शी जिनपिंग है वो इस जीरो कोविड पॉलिसी को हटाकर मार्केट को खोल दिया। उसके कारण जो फिर से मार्केट खुला उससे इस कोरोना का जो इन्फेक्शन है वो और ज़्यादा बढ़ा है, ज़्यादा विस्तारित रूप से बढ़ा है। तो ये बोल सकेंगे कि ये जो हुआ है उसका कारण है कि जीरो कोविड पॉलिसी का फेल्योर होना। ठीक। बीजिंग ऑल्सो फेल इन वैक्सीनेशन। देखिए चाइना क्या हुआ कि ये वैक्सीनेशन में भी फुली मतलब अपने जनता को वैक्सीनेटेड नहीं कर पाया। चाइना की रिपोर्ट के हिसाब से माने तो चाइना की लगभग 90% आबादी वैक्सीनेटेड है, लेकिन अदर रिपोर्ट का माने तो लगभग 20 to 30% आबादी ही चाइना की जो है वो वैक्सीनेटेड है। वहाँ सबसे पहले क्या कारण हुआ है वो देखिए। चाइना के लोगों को अपने ही मेड इन चाइना वैक्सीन पे भरोसा नहीं है और चाइना बाहर से वैक्सीन मंगवाना नहीं चाहता क्योंकि उसके आपके इज्जत पे पड़ेगा, उसके मतलब ईगो पे पड़ेगा, इसलिए वो दूसरे देश से वैक्सीन नहीं मंगवाना चाहता है। तो यहाँ क्या हुआ कि सॉरी, चाइना अपना वैक्सीन पे उन लोगों को भरोसा नहीं है और बाहर से भी मंगवाना नहीं है। उसके कारण इन्होंने क्या किया था, जीरो कोविड पॉलिसी लाया था, जिसके कारण क्या हुआ, जिसको कोरोना हो गया, जो पॉजिटिव या संक्रमित हो गए, उसको एक रूम में क्वारंटाइन के लिए रख दिया जाता था। वो बस घर में ही रहे, वो उनको बाहर आने का अनुमति नहीं दिया जाता था। यहाँ तक कि जो स्वस्थ आदमी है उनको भी घर के अंदर ही रहना था। जो जरूरी काम है वो सिर्फ जाके करें और फिर से वो अंदर आ जाए। लेकिन बहुत दिनों तक यह नहीं हो पाया। अब वहाँ पर जीरो कोविड पॉलिसी का अंत हो चुका है। उसके कारण सब वेरिएंट ओमिक्रॉन का जो है BF7 उसका विस्तारित रूप से प्रसार हो रहा है। तो देखिए सिर्फ वहाँ चाइना में ये केस नहीं है, जैसे जापान हो गया, US हो गया, इंडिया हो गया, ये सब में भी ये केस मतलब अब निकलना शुरू हो चुका है। इंडिया में तो 2 या 4 केस अब निकल गया है इस BF7 वेरिएंट का। तो देखिए सबसे बड़ा दिक्कत इस वेरिएंट में क्या है वो मैं आपको बता रहा हूँ कि जो फुली वैक्सीनेटेड भी हैं उनको भी ये मतलब दिक्कत कर रहा है, ये तंग कर रहा है। तो ये मत समझिएगा कि यदि आप फुली वैक्सीनेटेड हैं तो ये आपको नहीं होगा। लेकिन हाँ क्या होगा कि यदि आपका वैक्सीन का जो पावर है वो अच्छा है, जो बना जो है उसका उस पर अच्छा आपको फेथ है, बिलीव है, जो आपके मेकर हैं वो अच्छा वैक्सीन बना हुआ है मटेरियल का, तब वो आपको प्रोटेक्ट कर सकता है कुछ समय के लिए। क्योंकि ये जो वेरिएंट BF7 है, मैं आपको डरा नहीं रहा हूँ, BF7 वेरिएंट जो है वो जो वैक्सीनेटेड है उनको भी इन्फेक्ट कर रहा है। समझे? तो सबसे मेन कारण आप समझ गए कि चाइना में क्यों हुआ। सबसे पहला कि वैक्सीनेशन
वैक्सीन में भरोसा नहीं, खुद की चाइना मेड वैक्सीन में भरोसा इन सबको नहीं था। दूसरा कि बाहर से वैक्सीन नहीं मंगवाना था क्योंकि ईगो में पड़ता। और तीसरा कि मतलब जो 60 प्लस एज के थे उनको तो वैक्सीन सब से ही डर लगता है, मतलब वो कोई भी वैक्सीन लेना नहीं चाहते, समझे। तो ये 2-3 मेन प्रॉब्लम था जिसके कारण चाइना में अभी मतलब ओमिक्रॉन का ये जो BF7 वेरिएंट है वो बहुत ज़्यादा कहर बरपा रहा है। तो ये मत समझिएगा सिर्फ चाइना में, चाइना से आराम से इंडिया में आ सकता है, उसके कारण हम सबको भी सतर्क रहना होगा। उसके कारण जो गाइडलाइंस सेंटर के द्वारा दिया गया है उनको फॉलो कीजिए। अब तो राज्य सरकार बैठक हुई, स्वास्थ्य मंत्री सब राज्य के स्वास्थ्य मंत्री के साथ, तो जो गाइडलाइंस आपके राज्य सरकार ने आपको दिया है उसका पालन करें और घर में रहें, अच्छे से रहें और अपने परिवार को भी स्वस्थ रखें, अपने खुद भी स्वस्थ रहें। और इस कोरोना के पीरियड में आराम से आप जीत सकते हैं क्योंकि हम लोग एक बार जीते हैं। तो अभी भारत में ज़्यादा मतलब खतरा है नहीं, लेकिन ये जो संक्रमित होने का इसमें जो चांस है वो बहुत ज़्यादा है। पुराना जो वेरिएंट आपका था वो मैं बता दूं, वो एक आदमी को यदि हुआ वो वेरिएंट वाला, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा 6 से 8 आदमी को वो संक्रमित कर सकता था। लेकिन ये जो है उसका डबल, मतलब 8 नहीं 16 आदमी को ये एक ही व्यक्ति संक्रमित कर सकता है। तो ये बहुत तेजी से फैलता है, समझ में आ गया। तो इसलिए पहले सबसे पहला कि आप वैक्सीन यदि नहीं लिए तो वैक्सीन जाके ले लें और बूस्टर डोज जो है वो भी जाके आप ले लें, समझे। अब only 28% to 35% पीपुल्स आर वैक्सीनेटेड, हम पहले बता चुका हूँ मैं कि मात्र 28 से 35% ही आदमी वहाँ पर वैक्सीनेटेड है चाइना में। दिस इज ऑल्सो हैपन बिकॉज नो फेथ इन चाइनाज वैक्सीन, मतलब खुद की वैक्सीन पे भरोसा ना होने के कारण ये सब वहाँ पर चाइना में घटित हो रहा है। तो सबसे पहले इस मॉरल स्टोरी मतलब जो आज मैं आपको बताया चाइना के बारे में, उससे हम लोग को यह सीखना चाहिए कि अपने देश पे के मतलब मटेरियल पे भरोसा रहना चाहिए कि हमारे देश के जो साइंटिस्ट हैं, जो डॉक्टर्स हैं, वो मतलब अच्छा काम करते हैं, उन पे भरोसा होगा तभी हम लोग स्वस्थ रह सकेंगे। और सबसे बड़ा बात चाइना में क्या हो रहा है अभी वो मैं बतला रहा हूँ कि जो डॉक्टर्स और जो नर्सेस वहाँ पर जो चेकअप कर रहे हैं वो खुद पॉजिटिव है। वहाँ पर आपका वेंटिलेटर कम पड़ रहा है तो नीचे जमीन पे लेटा के वहाँ पर इलाज किया जा रहा है। वहाँ बहुत ही भयावह स्थिति चाइना में उत्पन्न हुआ है। तो उस स्थिति को अभी इमेजिन करना बहुत ही मुश्किल है, लेकिन भारत में अभी वैसा स्थिति है नहीं और हमारे केंद्र सरकार और राज्य सरकार बहुत ही सतर्क हैं। तो मैं पहले ही बतला रहा हूँ मैं, जो अभी आपका आप देखे होंगे कि थंबनेल में लिखा हुआ है कि कोरोना फिर से आया चीन में और भारत सरकार हाई अलर्ट पे। तो हमारा जो थंबनेल है उसी के कारण है, क्योंकि भारत सरकार हाई अलर्ट पे इसलिए आई है क्योंकि हम लोग ने पिछला जो लहर आया था कोरोना का उससे हमने बहुत कुछ सीखा है। बात समझ में आ गया। तो आज के इस वीडियो में मैंने आपको यह बतलाया कि चाइना कैसे फेल्योर रहा कोरोना को कम करने में या कोरोना को खत्म करने में। तो यदि आपको ये वीडियो या ये न्यूज यदि आपको जानकारी जो आपको साझा मैंने किया आपके साथ, यदि वो आपको अच्छा लगा हो, आपके काम का हो, आपकी जानकारी की वृद्धि की हो, तो कृपया मेरे इस वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब तथा बेल आइकन को दबाना ना भूलें। और एक खास बात कि हमारा जो अब चैनल है अब वो अपडेटेड हो चुका है। अब मैं बार बार बोल रहा हूँ, अब हमारा चैनल है दी वर्ल्ड्स नॉलेज हब @h। यदि आपको यूट्यूब में सर्च करना है तो आपको सर्च कीजिएगा दी वर्ल्ड्स नॉलेज हब @h। और कृपया वीडियो को लाइक करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।